गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज की स्टेटमेंट है, हमने कोई ग्राफ लिया, उसके अंदर दो पाथ कंसिडर किए P1 एंड P2। अब अगर ठीक है, इफ P1 इंटरसेक्शन P2 इज डिसकनेक्टेड, अगर ये डिसकनेक्टेड होगा, ठीक है, तो P1 यूनियन P2, अगर इंटरसेक्शन डिसकनेक्टेड होगा तो उन दोनों की जो यूनियन होगी वो एक सर्किट को कंटेन करेगी। तो अब प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ कैसे स्टार्ट होगा। हमें जो जो गिवन है पहले वो लगाते हैं। ये एक ग्राफ है, ये दोनों क्या है, पाथ है G के अंदर, ठीक है। सो P1 इज अ पाथ बिटवीन X एंड Y एंड P2 इज अ पाथ बिटवीन U एंड V। पाथ है तो किसी ना किसी वर्टिसेस के बीच में होगा, तो X और Y दो G की वर्टिसेस हैं, U और V भी दो G की वर्टिसेस हैं। तो हमने लेट किया कि जो P1 पाथ है वो X और Y के बीच में, और जो P2 पाथ है वो U और V के बीच में। सो उसके लिए वर्टेक्स सेट और एज सेट 1 1 लगा के ले लिया, और P2 के लिए हमने V2 और E2 ले लिया। अब दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी, दोनों पाथ्स की इंटरसेक्शन कैसे बनेगी, दोनों के एज सेट और वर्टेक्स सेट की इंटरसेक्शन। सो सपोज P1, अब जो X और Y को कनेक्ट करने वाला पाथ हमने ऐसे कंसिडर कर लिया। Now it is clear that P1 is a connected graph, ठीक है, पाथ हमेशा कनेक्टेड ग्राफ बनता है। तो सिमिलरली जो P2 होगा वो भी एक कनेक्टेड ग्राफ होगा। वी आर गिवन दैट कि जो इन दोनों की इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन कैसे बनेगी, दोनों के इंटरसेक्शन लेके वो एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। P1 एक कनेक्टेड ग्राफ है, P2 भी एक कनेक्टेड ग्राफ है, बट जो दोनों की इंटरसेक्शन आ रही है वो एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है। तो अगर ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वर्टेक्स मिलेंगी जिनके बीच में पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने लेट किया कि W और Z दो वर्टिसेस हैं जिनके बीच में पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और वो वर्टिसेस किसकी होंगी, P1 इंटरसेक्शन P2 की, क्योंकि यही ग्राफ कैसा है, डिसकनेक्टेड ग्राफ है। सो W एंड Z बिलोंग्स टू V1, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में है तो मीन्स ये इस इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, तो ये V1 में भी होंगे और V2 में भी होंगी। तो ये V1 से बिलोंग करती हैं, और P1 एक कनेक्टेड ग्राफ है। अगर ये कनेक्टेड ग्राफ है तो P1 के, तो इसका मतलब एक पाथ तो मिलेगा ना, हमें एक कनेक्टेड ग्राफ मिल जाएगा P1 डैश, कहाँ, इस ग्राफ के अंदर। इसको आप पाथ ना समझो, अब इसको एक ग्राफ समझो। ये एक कनेक्टेड ग्राफ है, इस कनेक्टेड ग्राफ की दो वर्टिसेस हैं, एक W और एक Z। तो कनेक्टेड ग्राफ के दो वर्टिसेस के बीच में पाथ तो एग्जिस्ट करता है, तो हमें पाथ मिल गया। सिमिलरली P2 डैश भी हमें एक पाथ मिल जाएगा, ठीक है। सिंस देयर इज नो पाथ बिटवीन W एंड Z इन दिस इंटरसेक्शन, हमें P1 में भी पाथ मिल रहा है, P2 में भी पाथ मिल रहा है, बट इन दोनों की इंटरसेक्शन में हमें कोई पाथ नहीं मिल रहा। तो सपोज P1 डैश क्या है, W और Z को कनेक्ट करने वाला एक पाथ यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया। अब इन दोनों की हम यूनियन लेते हैं, ठीक है। इन दोनों की जो यूनियन होगी वो P1 यूनियन P2 का तो सब ग्राफ होगी, और जिसमें हर वर्टेक्स एक्सेप्ट पॉसिबली W एंड Z, क्योंकि जो एंड पॉइंट्स होंगे सिर्फ उनके लिए हमें पता नहीं है कि इनकी डिग्री ऑड है, क्योंकि अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो इन दोनों की डिग्री ऑड होगी। बीच वाले तो सबकी डिग्री इवन ही बनती है, तो हम एंड पॉइंट्स के बारे में नहीं कह सकते, इसलिए हमने लिखा है वो एवरी वर्टेक्स एक्सेप्ट पॉसिबल W एंड Z आर ऑफ इवन डिग्री। इनके अलावा तो बाकी सब इवन डिग्री की होंगी, ये श्योर हैं, बट इन दोनों के बारे में हमें श्योरिटी नहीं है, इसलिए हमने लिखा है एक्सेप्ट पॉसिबल। तो राइटिंग P2 डैश आफ्टर P1 एंड omitting द रिपीटेड वर्टिसेस, अगर मैं इन दोनों में से रिपीटेड वर्टिसेस रिमूव कर दूं, ठीक है, और रिपीटेड एजेस भी रिमूव कर दो, क्योंकि जब आप वर्टेक्स रिमूव कर देंगे तो उनके लिए एजेस भी नहीं आएंगी, तो ऑटोमेटिकली जब आप वर्टेक्स रिमूव करते तो एज तो रिमूव हो ही जाती हैं। तो जब रिपीटेड एजेस रिमूव कर दोगे तो क्या मिलेगा, हमें एक सर्किट मिल जाएगा। सर्किट कहाँ मिलेगा, P1 डैश यूनियन P2 डैश में। अगर इसमें मिला तो ये किसका सब ग्राफ था, P1 यूनियन P2 का, ये सब ग्राफ था इसका। तो हमें अगर इसमें एक सर्किट मिल रहा है तो हमें इस ग्राफ में भी तो सर्किट मिलेगा, तो एक सर्किट
मिल गया और यही हमें प्रूफ करना था. सो दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ. सो नेक्स्ट डेफिनेशन, लेट जी बी अ ग्राफ. जी कोई भी ग्राफ है. हम कब बोलेंगे कि ये ग्राफ सब ग्राफ्स में डीकम्पोज्ड हुआ है? अगर G1 और G2 दो ग्राफ्स मिले जिनके वर्टेक्स सेट V1 और V2 हैं और एज सेट हैं E1 और E2. इन दो ग्राफ्स में हम कब बोलेंगे कि G1 एंड G2 में डीकम्पोज हुआ है? अगर G1 का वर्टेक्स सेट और G2 का वर्टेक्स सेट दोनों की यूनियन हमें G का वर्टेक्स सेट दे, ऐसे ही G1 का एज सेट और G2 के एज सेट की यूनियन हमें G का एज सेट दे दे. और एक और कंडीशन है साथ में, ये दोनों यूनियंस तो हमें सेट्स देने ही चाहिए, बट जो ये एज सेट्स हैं दोनों के G1 और G2 के जो एज सेट्स हैं दैट शुड बी डिसजॉइंट. मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. मीन्स दो सब ग्राफ्स ऐसे जिन दोनों को कंबाइन करके तो G बन रहा है, बट उन दोनों में कोई भी एज कॉमन नहीं है. ठीक है. अब इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है हमारे पास. एक्सरसाइज क्या कहती है? अगर G कोई भी कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, कोई भी कनेक्टेड ग्राफ है और G दो सब ग्राफ्स में डीकम्पोज होता है G1 और G2 में, तो हम प्रूफ करेंगे कि उन दोनों का जो वर्टेक्स सेट है वो उन दोनों में कुछ कॉमन जरूर आएगा. उन दोनों के इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू 5 मीन्स नॉन एम्प्टी है, मीन्स ये डिसजॉइंट नहीं है. ठीक है. मतलब हमें क्या मिला? देखो, जब हमने बोला कि G1 और G2 डीकम्पोज करते हैं दो सब ग्राफ्स में G को, तो इसका मतलब है कि एज सेट में कुछ कॉमन नहीं आएगा, E1 और E2 में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो हमें प्रूफ करना है कि जो वर्टेक्स सेट होते हैं ना वो डिसजॉइंट नहीं होते. अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे. हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे. तो अभी जो जो पहले गिवन है पहले वो लिखते हैं. G एक कनेक्टेड ग्राफ है और G डीकम्पोज होता है दो सब ग्राफ्स में G1 एंड G2. तो अगर ये डीकम्पोज होता है तो इन दोनों की यूनियन V देगी और दोनों की एज सेट्स की यूनियन E देगी. और एज सेट कैसे होंगे? डिसजॉइंट होंगे. अब हमें सपोज किया कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो 5 आ रहा है. क्यों? क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि नॉट इक्वल्स टू 5 आ रहा है. तो वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. सबसे इजी मेथड होता है मैथ्स में जब भी कुछ प्रूफ करना हो, कॉन्ट्रडिक्शन ले आओ. सो दोनों के लिए मैंने क्या किया, अब देखो जब इन दोनों की इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब है कि कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं होगा जो V1 में भी होगा और V2 में भी होगा. सो हमने क्या किया, X और Y, एक वर्टेक्स X लिया, एक वर्टेक्स Y लिया. अब एक वर्टेक्स हमने V1 से पिक किया, मतलब X मेरा V1 में है और Y मेरा V2 में है. तो क्योंकि इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है, मीन्स X कभी भी Y के इक्वल नहीं होगा. अगर X इक्वल्स टू Y हो गया तो ये दोनों एलिमेंट कहाँ चले जाएंगे? दोनों के इंटरसेक्शन में चले जाएंगे, तब वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं रह जाएगी. तो इतना क्लियर हो गया कि ये दोनों एलिमेंट्स कभी भी दोनों वर्टेक्स सेम नहीं होंगे, ये डिफरेंट वर्टेक्स होंगे. Now since G is connected ग्राफ है, X V1 से आ रहा है, Y V2 से आ रहा है, बट ये V1 और V2 दोनों किसके सबसेट्स हैं? दोनों V के सबसेट्स हैं. तो इसका मतलब X और Y दोनों कहाँ है? V में है. V में है मीन्स ये G ग्राफ के वर्टिसेस हैं. अगर ये G ग्राफ के वर्टिसेस हैं एंड वी आर गिवन दैट आर G इज कनेक्टेड, अगर G कनेक्टेड है तो इन दोनों के बीच में हमें पाथ मिलेगा. ठीक है. तो हमने लेट कर लिया P बी अ पाथ कनेक्टिंग X एंड Y. तो ये पाथ है. अब X तो V1 से बिलोंग करता है. ठीक है. X अगर V1 से बिलोंग करता है तो मतलब X1 V1 से बिलोंग करता है, तो उसके ऊपर जो एज इंसिडेंट हुई होगी वो उसके एज सेट में आएगी, मीन्स वो E1 से बिलोंग करेगी. ठीक है. सो मीन्स E1 हमारा कैपिटल E1 से बिलोंग करता है. ठीक है. अब ये एज के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो सेम ही उसमें लाई करते हैं, मतलब X2 भी कहाँ चला गया? V1 में चला गया. सिमिलरली अब फिर लगाओ, अगर X2 V1 में बिलोंग करता है तो उसके ऊपर जो एज इंसिडेंट है वो कहाँ जाएगी? वो E1 में जाएगी. अगर ये E1 में गई तो इसके उस जो दूसरा एंड पॉइंट होगा वो भी कहाँ जाएगा? V1 में जाएगा.
बाय कंटिन्यूइंग द सेम स्टेप्स हमें क्या मिलेगा, हम लास्ट वाली जो एज है वहां पे पहुंच जाएंगे। तो ई आर हमारी कहाँ चली जाएगी, E1 में, और अगर ई आर E1 में जाएगी तो उसके दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, V1 में। मतलब एक्स आर प्लस 1 कहाँ जाएगा, V1 में, और एक्स आर प्लस 1 क्या है, Y। सो मीन्स Y कहाँ चला गया, V1 में। बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये जो हमने Y लिया था ये कहाँ से लिया था, V2 से लिया था, और ये V1 में चला गया। V1 में ये नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये V1 में चला गया तो x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा, और फिर इनकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी नहीं रहेगी। ठीक है, सो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या प्रूफ करती है कि दिस इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी, मीन्स ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है। तो जब एज सेट डिसजॉइंट होते हैं तब वर्टेक्स सेट डिसजॉइंट नहीं है। सो दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ। अब एक और चीज़ बची है आप लोगों के लिए, एक होमवर्क आज का। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो किया था उसमें हमने किया था कि दोनों अगर दो सर्किट्स गिवन थे C1 और C2 तो उनके रिंग सम को हमने बोला था कि अगर या तो ये रिंग सम एक सर्किट बनेगा या फिर यूनियन ऑफ एज डिसजॉइंट सर्किट्स बनेगा। आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रही हूँ कि दो ओपन पाथ लिए हमने P1 और P2, उनका जो रिंग सम है वो भी या तो एक सर्किट बनता है या फिर यूनियन ऑफ एज डिसजॉइंट सर्किट्स बनता है। तो ये प्रूफ कैसे होगा ये आप लोगों को ट्राई करना है, अगर नहीं होता है देन आई विल टेल।